हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ भारती कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने जुड़ा हुआ हूं, आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। किस चीज को लेकर? जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने काउंसलिंग के पूरे डिटेल्स आपको स्टेप वाइज बताए थे कि आपको पहले साइन अप करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कॉलेज प्रेफरेंस एंड ऑल प्रोसेस मैंने आपको बताए थे, बैंक डिटेल, ये सब चीजें मैंने आपको बताए थे। इसमें लगातार उस वीडियो में क्वेरी आने लगा और मेरे पास पर्सनल मैसेज आने लगे कि सर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे, साइन सिग्नेचर या फोटोज अपलोड करने में, कॉलेज प्रेफरेंस सेट करने में इशू हो रहा है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो भाई घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लेके आया हूं जिसमें आपको कॉलेज प्रेफरेंस कैसे सेट करना है, कौन कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, ये सब चीजों को मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं। तो बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, चीजों को समझिएगा, फिर आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे, जिससे क्या होगा, काउंसलिंग के समय आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये गलती आपके जीवन का 1 साल ले सकता है। अगर आपने काउंसलिंग गलत किया, काउंसलिंग फॉर्म में कुछ गलती की, तो आपको अलॉटमेंट में गलतियां होंगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। गलतियां क्या, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, और यदि आपको वो कॉलेज आपके अकॉर्डिंग नहीं मिला तो फिर पूरे 1 साल का आपके पास बहुत बड़ा ब्लंडर सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई इसलिए बोल रहा हूं, गंभीर होके मेरे वीडियो को प्रॉपर देखा करो और उसके बाद ही कोई प्रोसेस किया करो। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो जैसे आप लॉगिन करोगे आपके पास सबसे पहले दिखेगा कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर वहां पे अपलोड करना है। वो पासपोर्ट साइज फोटो मैक्सिमम 50 KB का होना चाहिए। ठीक है, आप उसको मैक्सिमम कितने KB का रख सकते हैं? 50 KB का रख सकते हैं। उसके बाद बात करें सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर 20 KB का होना चाहिए। मैं क्या क्या बोला, मैंने आपको बताया कि फोटो और उसके बाद क्या बताया मैंने, सिग्नेचर, ये 2 चीजें आपको मैंने बताया, और कितने कितने KB का होना चाहिए ये सभी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये कितने KB का हुआ? 50 KB का, उसके बाद 20 KB का। उसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे आपको 10th और 12th के अपने स्कूल एजुकेशन के डिटेल फिल करना है, जिसमें आपको क्या क्या फिल करना होगा, ईयर ऑफ पासिंग फिल करना होगा। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग के बाद ऑब्टेन मार्क, मतलब आपने जितना स्कोर किया है 10th क्लास में, टोटल मार्क पे कितना ऑब्टेन किया है, वो सब चीजें फिल करना होगा। अपना रोल नंबर फिल करना होगा, उसमें सेम चीज आपको 12th में करना होगा। उसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका 12th का मीडियम क्या था, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एक आपको सेलेक्ट करना होगा। और साइड में एक बार आपको दिखेगा जहां पे आपका क्या दिख रहा होगा कि आपका स्कूल, जो आपका स्कूल है वो क्या था, गवर्नमेंट स्कूल था कि प्राइवेट स्कूल था, ये चीज आपसे पूछा गया। आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद मेन चीज शुरू होता है जहां पे आपको 10th 12th ये सब चीजें अपलोड करना है। तो आपको क्या क्या अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट अपलोड करना है आपको। आप देख सकते हो वो 250 से 500 KB तक का होना चाहिए। 12th के मार्कशीट अपलोड करना है, वो भी 250 से 500 KB तक का होना चाहिए। उसके बाद PAT मार्कशीट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपके पास PAT मार्कशीट है कि नहीं है, नहीं है तो नो में क्लिक करें, पर सभी के पास होगा PAT मार्कशीट। यस में क्लिक करके आपको क्या करना है, वो मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी के पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और सबका साइज क्या होगा, सबका साइज होगा 250 KB से कितना KB रखना है इसको, 500 KB के बीच में ये आपका फाइल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए है जो OBC ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएं तो फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी नहीं है। जो चीजें कंपलसरी नहीं है वो चीज मैं बता रहा हूँ। फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए है जो भूतपूर्व सैनिक, जिनके परिवार से जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो आपको ये चीज लगेगा। कई बच्चों का ये क्वेरी आ रहा था, सर फ्रीडम फाइटर, कृषक, नक्सल इफेक्टेड, ये सब चीज भी अपलोड करना पड़ेगा, ये तो अपने पास है नहीं। तो ये ऑप्शनल है भाई ना, अगर आप इन सभी जगह से बिलोंग नहीं करते हो तो ये सब चीज आपको नहीं लगना है, ये सब आप अपलोड नहीं करेंगे। सेम वैसे कृषक भी हुआ। कृषक सर्टिफिकेट के साथ एक कहानी ये है, जैसे मान लीजिए क्या होता है, जब हम PAT का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, जब हम एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहां पे अपने से कैटेगरी पूछता है, वहां पे हमने कृषक मान लो अपलोड नहीं किया, कृषक नहीं डाला है,
ठीक है, वहां पे हमने कृषक नहीं डाला है। और जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए, और वहां पे क्या हो गया, वहां पे हमारे पास कृषक सर्टिफिकेट है, हम वहां पे अपलोड करेंगे तो कृषक रैंक से हमको कॉलेज नहीं मिलेगा। फॉर्म में भी आपको कृषक डालना होगा, तभी ये सर्टिफिकेट वहां पे वैलिड होगा, कोई काम का होगा, नहीं तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। नक्सल इफेक्टेड नहीं है जरूरत भाई, अगर आप नक्सली एरिया से बिलोंग करते हो तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा, तब ये जरूरी है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स सर्विसमैन ये भी काम का नहीं है। उसके बाद फिजिकल हैंडीकेप, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे वो कहाँ का होना चाहिए, जबलपुर का होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम में लग रहे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है वो काउंसलिंग के टाइम में लग रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है भाई। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है वो डिजी लॉकर वाला, वो भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप उसको अभी नहीं, आपका वो आईडी बना हुआ है तो टेंशन मत लेना, जब आपका कॉलेज एडमिशन होगा तो वहां पे ये सब प्रोसेस कराया जाएगा। अब बात करें कॉलेज में आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लगने हैं। ठीक है, अगर आपका गैप ईयर है, 12th के बाद आपने गैप लेके पीएटी का एग्जाम दिया है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट लगेगा। इससे आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, आप रैगिंग के किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं दे रहे हो, ना आप रैगिंग दे रहे हो ना रैगिंग ले रहे हो, इसके लिए लगता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक एफिडेविट लगेगा, वो आप सबमिट कर देंगे, वो चीज हो जाएंगी। ठीक है, जो आपका डिजी लॉकर वाला आईडी है, वो कॉलेज में पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। डिजी लॉकर में एक आईडी बनाना है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, ठीक है, इसलिए वो आईडी बनाया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, कंप्लीट डॉक्यूमेंट बताया जो काउंसलिंग के टाइम में लग रहे हैं। ठीक है, कितने केबी का लग रहा है, तो तीसरे पॉइंट से लेके 12 पॉइंट तक जो भी डॉक्यूमेंट है उसका साइज 250 से 500 केबी का होना चाहिए, आपका फोटो 50 केबी का होना चाहिए और सिग्नेचर 20 केबी का होना चाहिए। ये थी बेसिक जानकारी। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ जाए तो नेक्स्ट पेज में क्या है ये देखते हैं। आगे बढ़ गया तो ये आ गया कॉलेज प्रेफरेंस का, जो भी प्रेफरेंस आपको सेट करना है वो मैंने लिस्ट लेके आया है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो का जो क्वालिटी है उसको आप बढ़ा के रखेंगे, नहीं तो ये चीजें ब्लर दिखाई देंगी। एक पीडीएफ का मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट को यहाँ पे मैंने फिल किया हुआ है, पेज में रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा के रखना, जिससे प्रॉपर आपको क्लियर हो सके कौन कौन से कॉलेज मैंने सेट किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपकी रैंकिंग कुछ भी है, सबसे पहले आप बेस्ट कॉलेज को ही ऊपर रखना। बेस्ट कॉलेज में क्या होगा, सबसे पहले आपको दिखेगा रायपुर, सबसे पहले आपको क्या रखना है, रायपुर रखना है। रायपुर के बाद जो दूसरा कॉलेज आपको देखने को मिलेगा वो होगा बिलासपुर। ध्यान रखेंगे इधर गवर्नमेंट कॉलेज लिखा हो, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना भाई ना। तीसरे नंबर पे आप रखिए अंबिकापुर, चौथे नंबर पे रखिए जगदलपुर। ये टॉप 4 कॉलेज की बात हमेशा भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट करते आए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर अगर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तो सबसे पहले यही टॉप 4 कॉलेज में ही एग्रीकल्चर की शुरुआत की गई थी। यही टॉप 4 कॉलेज से ही बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद आपको जो प्रेफरेंस सेट करना है वो ध्यान रखिएगा, ये 3 कॉलेज कवर्धा, जांजगीर चांपा और भाटापारा, ये 3 कॉलेज, ये सीक्वेंस आप कुछ भी रख सकते हैं। आप भाटापारा को ऊपर कर दो, ठीक है, कवर्धा नीचे कर दो, ये 3 को ही सेट करना। ठीक है, ये 3 को ही सेट करना। अब मान लो मैं बिलोंग करता हूं उधर बस्तर संभाग से बिलोंग करता हूं, तो उस एरिया में आप देख सकते हो कि कांकेर का कॉलेज भी अच्छा है। अगर मैं बस्तर संभाग की तरफ रहता हूं तो आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेज कांकेर, ये भी कॉलेज अच्छा है। ठीक है, आप कांकेर को रख सकते हो। कांकेर के बाद आप रखेंगे कोरिया को, कोरिया के बाद आप रख सकते हैं बेमेतरा, रायगढ़। ये राजनांदगांव को भी आप ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे राजनांदगांव में 12वें नंबर पे रखा हूं, इसे आप ऊपर रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका जो घर कहां पर है, या ये भी आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेज और ये भी पुराना कॉलेज है ना, इसलिए मैं राजनांदगांव को, मैंने एक प्रेफरेंस कैसे सेट करना है ये इसका आइडिया आपको दे रहे हैं ना। तो ये राजनांदगांव को आप ऊपर रख सकते हैं, मतलब कवर्धा के ऊपर भी आप राजनांदगांव को रख सकते हैं, पर कवर्धा भी बेस्ट कॉलेज है। कवर्धा हो गया, भाटापारा हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, इसके कॉलेज भी अच्छे हैं। ठीक है, आप उसके बाद जैसे मैं बात करूं, इधर मैं देख लिया ये छुई खदान, ये इसको नीचे ही रखना, गरियाबंद नीचे ही रखना, जसपुर नीचे ही रखना, एकदम नीचे रखेंगे ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉलेज मिल भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं भाई। ठीक है, इन कॉलेज में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ गए तो अगले पेज की तरफ मूव किए तो अगला पेज में अपने को क्या दिखा, कोरबा दिखा। ये सब नए कॉलेज है ना, यहाँ का एजुकेशन कैसा है वो उन सब की जानकारी प्रॉपर अभी है नहीं,
तो इसको भी आप ना ही रखे ऊपर, कुरुद भी ना ही रखे ऊपर, महासमुंद भी नहीं, नारायणपुर भी नहीं, ये सब, ये एक बेमेतरा का कॉलेज, ये भी नया है, ठीक है, इसको भी नहीं रखे, मुंगेली नहीं रख सकते, पखानजूर का कॉलेज नहीं रखना है, प्रतापपुर, बलरामपुर नहीं, ये सब चीजें नहीं, ठीक है, ये सब नीचे ही सेट करो तो ज्यादा अच्छा है। जो मैंने कॉलेज आपको बताया, जो मैंने जिस पे राइट लगाया था उसको आप ऊपर ही रखना, उसके बाद के कॉलेज जो आपके छूट गए हैं उसको आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, जो नियरेस्ट कॉलेज है। वैसे मैं ये बोल रहा हूं कि टॉप 4 या टॉप 10 कॉलेज आपको नहीं मिल रहा है तो आपको 1 साल का समय प्री एग्रीकल्चर टेस्ट को देना चाहिए, जिससे भाई आपको क्या करना है, बीएससी एग्रीकल्चर में आप 4-4.5 साल का समय दे रहे हो, 4.5 ईयर का समय आप दे रहे हो, तो आप ऑब्वियस है, आप मजाक करने तो जा नहीं रहे, पढ़ाई करने जा रहे हैं। आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो एक अच्छे कॉलेज से आपका स्टडी हो तो वो फ्यूचर में काम आए। सिर्फ डिग्री लेना ही एक उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एक प्रोफेशनल डिग्री की तैयारी कर रहे हैं तो कॉलेज का स्टैंडर्ड भी आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि टॉप 10 पे जो कॉलेज है एटलीस्ट वो प्रेफरेंस में आपके ऊपर हो। दिमाग से ये चीज निकाल दो, यार ये तो मेरे घर के पास है तो मैं यहां पढ़ लेता हूं, ये चीजें दिमाग से निकाल दो। मेरी बात को थोड़े गंभीर होकर सुनो। सबसे पहले दिमाग से ये चीज निकालो कि यार ये तो मेरे घर के पास है, मैं यही एडमिशन ले लेता हूं। अरे भाई मान लो मेरा घर मुंगेली है और मैं टॉप 10 एग्रीकल्चर, टॉप 10 रैंकिंग में हूं, तो क्या मैं मुंगेली का कॉलेज ले लूं? ये मेरा सिलेक्शन नहीं है, मेरी बेवकूफी होगी। जब मेरे को रायपुर मिल रहा है, मैं दूरी के कारण रायपुर ना लेके नियरेस्ट कॉलेज ले रहा हूं और अपने पूरे स्टैंडर्ड को बर्बाद कर रहा हूं। भाई मुंगेली लेना था तो टॉप 10 में क्यों आ गया? और जब टॉप 10 में आए तो मुंगेली फिर क्यों ले रहे हैं? तो भाई ध्यान रखिएगा, समझदार बनिएगा। ये घर वाला जो अब थोड़ा प्यार जा रहा है उनको थोड़ा छोड़िए, ठीक है। होम सिकनेस छोड़िए, क्योंकि घर में नहीं रहना है। अब यूजी के बाद पीजी करना है, पीएचडी करना है, घर से बाहर निकलना है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, यूजी पे मेहनत कर लीजिए। होम सिकनेस जो आपके अंदर है उनको छोड़िए और अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज प्रेफरेंस सेट करिए। मैंने आपको टॉप 4 के बाद टॉप 7 बताया, फिर टॉप 10 बताया, उस हिसाब से ही प्रेफरेंस आपको सेट करना है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। ध्यान इस चीज का रखिएगा कि इधर गवर्नमेंट कॉलेज दिखे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आपने जैसे मान लो आपको कवर्धा चाहिए, तो कवर्धा में प्राइवेट कॉलेज भी है, तो गलती से इस कॉलेज को ऊपर मत रख देना, ये तो आपको मिल जाएगा, और वो आपको मिल गया फिर वो चेंज होगा नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर में गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज भी है। राजनांदगांव की बात करें तो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज भी है। तो प्रेफरेंस सेट करते समय इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर रख रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि प्रेफरेंस में जो ऊपर के कॉलेज होंगे वो अलॉट हो जाएंगे। फिर आप फ्रीज करो, फ्लोट करो, फ्लोट किए तो भाई नीचे के कॉलेज फिर नहीं मिलेंगे, ऊपर के कॉलेज ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। पहली चीज ये बताया कि रैंक के हिसाब से कॉलेज का सिलेक्शन करना, घर के नियरेस्ट वाला कॉलेज में सेलेक्ट कर लेना। टॉप 10 के कॉलेज मिल रहे हैं उनमें ही पढ़ना आपके लिए सही होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मेरा सजेशन ये है कि 1 साल ड्रॉप ले लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपको 3 महीना 4 महीना नहीं पढ़ना है, पूरे 4.5 साल पढ़ना है और एक प्रोफेशनल डिग्री की तैयारी करनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ गए तो क्या देखने को मिला, ये सीट मैट्रिक्स। कई क्वेरी ये भी आ रहे सर कौन से कॉलेज में कितने सीट है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आईजीकेवी जो क्या किया गया था, जो लिस्ट अपलोड किया गया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं भाई अपने वीडियो की क्वालिटी को अच्छा रखेंगे, क्योंकि मैंने पीडीएफ के थ्रू ये चीज बताया है तो ये प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं रायपुर कॉलेज की, तो यहां पे देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बड़ा करके भी दिखा दूंगा। सबसे ऊपर आपको क्या दिखेगा, रायपुर कॉलेज। रायपुर कॉलेज में कितने सीट है, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, रायपुर कॉलेज देखने को मिल रहा है, दिख रहा है ना। इसको और जैसे अगर बढ़ा दे और इसको मैं बड़ा कर दूं, और बड़ा नहीं होगा क्या ये, नहीं और बड़ा नहीं होगा क्या, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, चलो इतना सफिशिएंट है, समझ में आ जाएगा।
देखिए सबसे पहले अगर मैं रायपुर कॉलेज की बात करूं तो रायपुर में आपको कितना सीट दिख रहा है? 100 सीट। रायपुर में कितने सीट है? 100 सीट। उसके बाद बिलासपुर में 100 सीट है, अंबिकापुर में 100 सीट है, जगदलपुर में 100 सीट है। इधर से आप देख सकते हैं बिलासपुर, अंबिकापुर, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कवर्धा की बात करें तो कवर्धा अपने 6th नंबर पे है, राजनांदगांव 5th नंबर पे है। यहाँ पे देखिए भाई प्रेफरेंस ऑलरेडी सेट है ना, रायपुर के बाद बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, ये अच्छे कॉलेज ऊपर लगे हुए हैं। यही चीज मैंने आपको बताया था ना, ये कोरिया कॉलेज भी अच्छा है, इसको भी आप ऊपर रख सकते हैं। तो उस हिसाब से ये प्रॉपर ये मैट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पे दिया है। ये 5वें नंबर पे यहाँ पे कितने कितने सीट है टोटल आप देख सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं बात करूं, अगर रायपुर कॉलेज की बात करूं तो ये देखो ओपन सीट टोटल 42 सीट है। अगर एससी की बात करें तो टोटल 12 सीट है, एसटी की बात करें तो 32 सीट है, और ओबीसी का कितना बात 14 सीट है, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे टोटल। अब ओसी को भी, ओसी कैटेगरी को भी डिवाइड किया गया है। उसमें जो ओपन सीट है वो 25 है, फीमेल के लिए 13 सीट है, फ्रीडम फाइटर का 1 सीट है, एक्स सर्विसमैन का 1 सीट है, पीएच के 2 सीट है, मतलब टोटल 42 सीट है। वैसे बिलासपुर, अंबिकापुर, ये पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड किया गया है, कोचिंग के द्वारा ये पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड किया गया है। तो कौन से कॉलेज में कितने सीट है ये मैंने आपको प्रॉपर बताया, कौन से कॉलेज में कितने सीट है ये मैंने आपको प्रॉपर बताया, ठीक है। तो रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर सभी में मैंने आपको ये सीट बताया, ठीक है भाई। तो ये सीट मैट्रिक्स आपके ग्रुप में सेंड किया गया है। बात करें अगर अपने को ये टॉप 4 या टॉप 10 के कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं तो भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका स्टार्टिंग डेट क्या था? 10 जुलाई 2025। 10 जुलाई से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नया सिलेबस नहीं मीन्स नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसके रजिस्ट्रेशन और एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। स्क्रीन पे हमारे नंबर आपको दिख रहे होंगे, आप उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके अपना एडमिशन करा सकते हैं, या हमारे ऑफिस में फिजिकली विजिट करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो बच्चों इंतजार किस बात का है? आपके पास जो समय है उसको अच्छी जगह यूटिलाइज कीजिए, अच्छे रिजल्ट के साथ बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री लीजिए। इन्हीं उम्मीद के साथ आज का पूरा वीडियो आपके समझ में आया होगा। जल्दी मैं आपसे नए अपडेट के साथ जुड़ूंगा। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आगे क्या प्रोसेस करना है इन सब चीजों के साथ मैं जुड़ूंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।